अ, देखिए राम जी, पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है कि आप कलयुग क्या है, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है। इस पूरी सृष्टि के इस पूरे समय को काल गणना और काल चक्र के दृष्टिकोण से चार भागों में विभाजित किया गया। एक है सतयुग, एक है त्रेता युग, एक है द्वापर युग, एक है कलयुग। तो अगर आप ऐसा मानते हैं कि कलयुग में सूरज पूरब से निकल रहा है और सतयुग में पश्चिम से निकलता था, अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि त्रेता युग में पाप नहीं था, अगर आप ऐसा मान रहे हैं कि द्वापर में पाप नहीं था, अगर आप ऐसा मान रहे हैं सतयुग में पाप नहीं था और कलयुग में ज़्यादा है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सतयुग में अगर अधर्म नहीं होता तो एक हिरण्यकश्यप नाम का महाराजा अपने पुत्र का वध करने के लिए कैसे उतारू होता। त्रेता में पाप नहीं होता तो रावण दूसरा वेश धारण करके सीता का हरण कैसे करता। द्वापर में अगर पाप नहीं होता तो एक स्त्री को नंगा देखने के लिए पूरी सभा लालायित बैठी होती। इसका मतलब है कि सतयुग में भी अधर्म था, त्रेता में भी अधर्म था और द्वापर में भी अधर्म था। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसको कैसे हम डिवाइड करें, ये एक सवाल बड़ा है। क्योंकि ये जो लोग बैठे, नए नई उम्र का तमाम जनरेशन, नई जनरेशन बैठी है, ये हमारा इस देश का नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर बैठा है। जो नई जनरेशन है वो कैसे समझे। तो मैं समझाना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग एक दिन में आते हैं। जब हम सत्य के ज्यादा निकट होते हैं तब हम सतयुग में होते हैं, जब झूठ के ज्यादा निकट होते हैं तो हम कलयुग में होते हैं।